पहाड़ की ढलानों पर धूप फैली थी। छोटी सी लड़की मासूमियत से मशरूम चुन रही थी। अनुभव की कमी में उसने कुछ जहरीले मशरूम भी तोड़ ली। तभी एक दयालु मौसी ने उन्हें देख लिया, खतरनाक मशरूम अलग कराए और उसे सावधान रहने की हिदायत देकर चली गई। लड़की को चिंता हुई कि कहीं कोई और उन जहरीले मशरूमों को न तोड़ ले। उसने उन्हें घास फूस से ढक दिया और अपने काम में लग गई। उधर घर पर दादी उसे ढूंढते हुए पहाड़ तक पहुंच गई। गुस्से में उन्होंने जमीन पर डंडा पटका और घास हट गई। नीचे छिपे मशरूम देखकर उनकी आंखों में लालच चमक उठा। पास के सेब के पेड़ को देखकर उन्होंने मान लिया कि किसी ने पहले सेब तोड़े होंगे और बाद में मशरूम लेने आने वाला होगा। इससे पहले कि कोई और ले जाए, उन्होंने सब मशरूम उठा लिए और घर ले आई। घर पहुंचते ही उन्होंने बहू के सामने घमंड से कहा कि वह बच्ची से ज्यादा समझदार है। मशरूम धोकर सूप बनाने रख दिए, यह सोचकर कि गर्भवती बहू को ताकत मिलेगी। उन्हें नहीं पता था कि वही मशरूम गर्भवती स्त्री और उसके गर्भस्थ शिशु के लिए घातक है। जब सूप मेज पर आया तो लड़की घबरा उठी। उसने रोकना चाहा पर उसे झिड़क दिया गया। उसे तिरस्कार से आधा कटोरा ठंडा चावल देकर कोने में बैठा दिया गया। जैसे ही बहू सूप पीने लगी, लड़की चिल्लाई कि मशरूम जहरीले हैं। उसकी बात को बद्दुआ समझकर उसे धक्का दिया गया। दादी ने झाड़न थमाकर उसे मारने को कहा। तभी पिता आए। लड़की ने मौसी की चेतावनी बताई पर दादी भड़क उठी। उन्होंने उसे झूठा कहकर पीटना शुरू कर दिया। पिता ने भी ममता नहीं दिखाई, बस इतना कहा कि ज्यादा मत मारो। मार रुक गई, लेकिन बहू सारा सूप पी चुकी थी। रात होते होते घर में चीखें गूंज उठी। बहू का गर्भपात हो गया। दादी घबरा गई पर अपनी गलती मानने के बजाय बच्ची पर जहर देने का आरोप लगा दिया। पिता ने भी उसी पर विश्वास किया और उससे कबूल करवाने लगे। लड़की रोती रही पर किसी ने नहीं सुना। दादी ने चाकू उठा लिया। बच्ची डर से कोने में सिमट गई और मन ही मन अपनी असली माँ को याद करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी असली माँ वर्षों से उसे खोज रही थी और अब गांव तक पहुंच चुकी थी। घर के अंदर पिता फिर डंडा उठाकर आगे बढ़े ही थे कि दरवाजा अचानक खुला। उसी क्षण एक आत्मविश्वासी सशक्त महिला अंदर आई। वह उसकी माँ